ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और अपने व्यवहार में लाना, अपने मनसा वाचा कर्मणा उसको जीना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का, मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 109वें सूक्त का, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 109वां सूक्त, जिसमें बहुत ही सुंदर उपदेश किया हुआ है। प्रथम मंत्र में ही कहा कि हम इंद्र और अग्नि को ही अपना सच्चा बंधु माने, उसको ही अपना सच्चा बंधु जाने। इनका उपासन ही हमें सशक्त व प्रकृष्ट बुद्धि वाला बनाएगा। हम अपना जीवन उन्नत बनाना चाहते हैं तो जो इंद्रियों का परम ऐश्वर्य है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, और अग्नि जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने जीवन में करना, उसको अपने जीवन में उतारना। तो ये ज्ञान और जो है प्रकाश, इंद्रियों का नियमन करने वाला है, परम ऐश्वर्य से युक्त हमको करने वाला है। दूसरे मंत्र में कहा कि सोम और स्तोम। पहले में कहा इंद्राग्नि ही बंधु है, दूसरे में कहा सोम और स्तोम, शक्ति व प्रकाश ही हमें सब कुछ देने वाला है। सोम के रक्षण से इनका उपासन होता है। सोम के रक्षण से वस्तुतः हम इंद्र और अग्नि जैसे बन जाते हैं, तेजस्विता आ जाती है। बिना इंद्रियों के नियंत्रण के सोम का रक्षण नहीं होता। बिना सोम के रक्षण के इंद्रियां कभी सशक्त नहीं बन सकती। इंद्रियां कभी हमारे लिए दीर्घ काल तक इस संसार के निर्वहन के लिए साथ नहीं दे सकती। इसलिए सोम के रक्षण से हम वस्तुतः इंद्र और अग्नि जैसे शक्ति के पुंज बन जाते हैं, प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। वहीं पर तीसरे मंत्र में कहा कि इंद्र और अग्नि का उपासन हमें अविच्छिन्न ज्ञान किरणों वाला तथा पालक शक्ति संपन्न बनाता है। इसलिए हम निरंतर इंद्र और अग्नि का सदा ही मान करें, उसकी उपासना करें। अब यहाँ पर शोधन और माधुर्य युक्त कर्म, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए? क्योंकि बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के एक पल भी कोई नहीं रह सकता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति जो संसार में आता है वो बिना कर्म के नहीं रह पाता। ये एक विधान है। तो कर्म तो करना है तो कर्म श्रेष्ठ करें। कर्म हम निकृष्ट क्यों करें? कर्म जो स्वधर्म से, स्वकर्तव्य से, वेदोक्त शास्त्रोक्त जो हैं उनका ही हम अनुष्ठान करें। तो बहुत सुंदर मंत्र है और मधुरता से युक्त होकर के करें। हम कड़वाहट से युक्त होकर के नहीं, माधुर्य युक्त कर्म हम करें। उसके लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है। वेद मंत्र पहले लिखता हूं। ओम युवाभ्याम देवी
युवाभ्याम देवी धिषणा धिषणा मादेन्द्राग्नि मदाइंद्राग्नि मदाइंद्राग्नि सोममुष्टि सोममुष्टि तावश्विना भद्रहस्ता तावश्विना भद्रहस्ता भद्रहस्ता सुपाणी सुपाणी आधावत आधावत मधुना मधुना प्रिंगतम अपसु
प्रिंगतम अस्तु। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 109वां सूक्त है यह, और चौथा मंत्र है। ओम युवाभ्याम देवी धिषणामादयेन्द्राग्नि सोममुषते सुनोति तावश्विना भद्रहस्तासु पाणि आधावत मधुना प्रिंगतमप्सु। ओम युवाभ्याम देवी धिषणामादयेन्द्राग्नि सोममुषते सुनोति तावश्विना भद्रहस्तासु पाणि आधावतम मधुना प्रिंगतम अपसो। बहुत सुंदर बात कही है। हे इंद्राग्नि, शक्ति और प्रकाश के अधिष्ठात्री देवी, जो इंद्राग्नि है और सोम, ये जो दो देव हैं, युवाभ्याम तुम दोनों की प्राप्ति के लिए, तुम दोनों की प्राप्ति के लिए मदाय, तुम दोनों के जो है प्रति जो श्रद्धा और भक्ति समर्पण के साथ जो संयमित जीवन जीने हैं, उस पवित्रता और भक्ति भाव से तुम दोनों की प्राप्ति के द्वारा हर्ष की प्राप्ति के लिए उषति कामना करती हुई यह धिषणा देवी प्रकाशमय बुद्धि की सोमम सुनोति, सोमम सुनोति अर्थात सोम को इस शरीर में अभिषुद्ध करती है। सोम के सवन से शक्ति के रक्षण से ही हमें शक्ति व प्रकाश प्राप्त होते हैं और जीवन उल्लासमय हो जाता है। बिना ब्रह्मचर्य के, बिना संयम के यदि कोई मनमानी करता रहे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखे, अब्रह्मचर्य, असंयम, असंतुलित आहार विचार व्यवहार यदि होगा तो शक्ति नहीं, क्षति की प्राप्ति होगी, दुर्गति की प्राप्ति होगी, सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शक्ति संपन्न हम नहीं बन सकते। निर्बल, दुर्बल, लाचार और बेचारा बनकर के जीना है तो जो मन में आए वो करे व्यक्ति। अर्थात जब विवेकहीन बन करके हम कर्म करते हैं, ज्ञानहीन बन करके कर्म करते हैं, तो दीनता हीनता हमको उपहार में मिल जाती है। दीन दुखी बन करके दीनता हीनता को आत्मसात करके पशु से भी बदतर जीवन हमारा हो जाता है। यदि हम मनुष्यता को स्थापित करना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्रकाशमय बुद्धि हमारी हो। हम सदैव ही इंद्र और अग्नि, अश्विनव देवानाम भिषजौ, ये देव भिषक हैं, ये हमें सब दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले हैं। दिव्य गुणों में आ जाने वाली कमियों को दूर करने वाले हैं। और भद्रहस्ता,
ये हमारे हाथों को कल्याण व साधक बनाते हैं। जीवन में इंद्र और अग्नि के प्रतिष्ठित होने पर हमारे हाथों में ऐसा कोई इनसे कर्म नहीं होता जो अकल्याणकारी हो। जो कल्याणकारी है उसी कर्म को करते हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो हमको पतन की ओर ले जाए। सुपाणी, हम उत्तम हाथों वाले होते हैं, प्रत्येक कार्य को दक्षता से संपन्न करते हैं। हे इंद्राग्नि, आप दोनों आधावतम, हमारे जीवन को सर्वतः शुद्ध बना दो। हमारे जीवन में किसी प्रकार की मलिनता ना आ जाए। ये शक्ति और प्रकाश हमें मधुना, अत्यंत माधुर्य के साथ अपशु कर्मों में जो है प्रिंगतम संपृक्त रखें। हम सदा कार्यों में लगे रहें और मधुरता पूर्वक कर्मों को करें। हमारी वाणी, व्यवहार, हमारा संपूर्ण जीवन जो भी हम करें वह अत्यंत ही स्तुत्य हो जाए, अत्यंत ही वंदनीय हो जाए। हम निंदनीय और निंदा के जो है योग्य जो कार्य है, या ये कहें कि जो अधर्म से युक्त है, जो मर्यादाहीन कर्म है, उसको हम कभी भी ना करें। हमारा कर्म हमारे और संसार के उद्धार के लिए होना चाहिए। हम जिससे स्वयं भी दुखी हों, जिससे समाज को, राष्ट्र को दुखी बनाएं, उत्तम कर्म ना करें, ये बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा होगा, अभिशाप होगा। हम अपने पैर में स्वयं जो है कुठार चलाने वाले होंगे। हमको तो सदैव इस कल्याणी वेदवाणी के द्वारा जो हमको उत्तम उपदेश दिया जाता है, इसी के साथ हमको जीना है। यही सच्चा ज्ञान हमारे कर्मों को पूजा बना देता है और माधुर्य युक्त हो जाता है। हम देखते हैं लोक में छोटी छोटी बातों में लोग क्रोधित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में बोले मैं बहुत जो है कर्म जो बहुत उत्तम करता हूँ, लेकिन उस कर्म में जो कर रहा है व्यक्ति पता नहीं कितने लोगों को दुखी करता है, कितने लोगों में कड़वाहट का बीज बोता है, कितने लोगों से छल कपट करता है, कितने लोगों से वह गलत कार्य कराता है, स्वयं भी करता है, हिंसा कराता है। तो वो कर्म कैसे मधुरता से युक्त होगा? माधुर्य से युक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के साथ साथ जो है हमारी इंद्रियों पर जब नियंत्रण आएगा, हम सोम का पान करेंगे, तो यह सोम हमको अपनी वाणी का भी जो है तेज ओज हमारे जीवन में आएगा और हम जो भी वार्ता, जो भी व्यवहार हम करेंगे या जो भी कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म करने के 3 ही साधन हैं, मन, वाणी और शरीर। तो ये तीनों साधन जो है, मन से हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छाई के लिए चिंतन करते हैं, दूसरों की शुभकामनाएं मन में रखते हैं, दूसरों को जो है सदा ऊपर उठने का अर्थात उनको आगे बढ़ने का मन में भाव रखते हैं। तो ये उत्तम कर्म है। यदि हम मन में किसी के अनिष्ट का चिंतन करते हैं, मन में ईर्ष्या द्वेष छल कपट रखते हैं, मन में हम हिंसित व्यवहार मन में रखते हैं, विचार रखते हैं, तो यह अधर्म से और मलिन मन का ये कार्य हो गया। जहाँ मलिनता है, जहाँ पर एक प्रकार से अविवेकपूर्ण जो विचार हैं, वो मन का विपरीत विकर्म कहें, या क्योंकि बार बार ये मन मिश्रित कर्म में भी लगता है ना, कभी सही, कभी गलत, कभी बिल्कुल तटस्थ। तो जो सुकर्म है उसके लिए तो हम मन में विचार करें, और जो कुकर्म है या ये कहें कि जो हमारे लिए या संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे कर्म को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस मन में ये दोनों बातें आती हैं, शुभ भी शुभ कर्म करता है और अशुभ कर्म करता है। तो अशुभ जो भाव है, अशुभ जो कर्म है, जो अकल्याण के लिए है, अधर्म के लिए, अन्याय के लिए, अविवेक, अज्ञानता से युक्त है, जो अंधकार के लिए है, ऐसे विचार कभी मन में नहीं लाना।
और फिर वाणी से सत्य बोलना, प्रिय बोलना, कल्याणकारी शब्दों का, मधुरता से युक्त शब्दों का उच्चारण करना, वाक व्यवहार में, वाक विलास में कभी किसी को दुख नहीं देना, ज्ञानपूर्वक कम से कम। अज्ञानता में तो लोग जो है बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ज्ञानपूर्वक जब हम बोलते हैं तो वो हो सकता है किसी को थोड़ी देर के लिए कष्ट हो। विद्यार्थी है तो गुरु ने उसको डाँट दिया, बच्चे हैं माता-पिता ने डाँट दिया कि वो अच्छा कर्म करो, गलत मत करो, सुबह जल्दी उठो। अब सुबह कौन जल्दी उठना चाहता है? सोना चाहते हैं, हिंसा होती है। ऐसा मन में अगर आ जाए कि नहीं-नहीं बच्चों को जगाना नहीं, हिंसा हो जाएगी, बच्चे दुखी हो जाएँगे, बच्चों को कष्ट होगा या विद्यार्थियों को कष्ट होगा तो फिर उनका भविष्य जो है अंधकार में जाएगा ना। तो ऐसे विवेक पूर्वक यदि किसी को कष्ट मिलता है, जो गलत लोग हैं, अगर उनका ताड़न करते हैं, गलत कर्मों का हम यदि विरोध करते हैं, तो ये कोई हिंसा नहीं है। ये वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। कोई अधर्म करे, अन्याय करे और हम उसको चुपचाप बैठे-बैठे सुनते रहें, सहते रहें, ये भी अधर्म है। हम उसको यथा योग्य, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, शठे शाठ्यम समाचरेत। लेकिन निजी व्यवहार में अपने लिए यदि कोई कहता है तो उसको सहन करना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। यदि जब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए व्यक्ति खतरा बन जाए, तो उसको जो है यथा योग्य उसको दंड देना चाहिए, उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो अन्य लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो मन का और वाणी का व्यवहार, तो वाणी के व्यवहार में हम यदि असत्य बोलते हैं, अधर्म से युक्त वाणी बोलते हैं, किसी को दुखी करने के लिए बोलते हैं, जानबूझकर किसी को जो है दीनता, हीनता के शब्द बोलते हैं या उसको चिढ़ाते हैं या उसको वो शब्द अच्छे नहीं लगते हैं या ना लगें, हम जानबूझ करके ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं कि इसको जो है अभी मज़ा चखाना है, इसको दुःख देना है, इसको कष्ट देना है, तो फिर वो फिर अच्छा नहीं है। हम सत्य बोलें, धर्म से युक्त बोलें, प्रिय बोलें और सदा ही वेदोक्त वाणी व्यवहार करें। इसी प्रकार से शरीर से जैसे इसमें आया है कि भद्रहस्ता सुपाणी आदि, तो हम हाथों को कल्याण के लिए सदा ही आगे बढ़ाएँ, कल्याण के पथ पर अपने कदमों को बढ़ाएँ और जो है उत्तम हाथों वाले बने। इस प्रकार से शक्ति और प्रकाश हमें मधुना अत्यंत माधुर्य के साथ अपसु कर्मों में प्रियतम समूह जो है संपृक्त रखें। हम सदा कार्यों में लगे रहें और ये सद्धर्म कर्म हमको शुभ कर्म आगे बढ़ाएँ सदा और मधुरता से युक्त हों, मधुरता के लिए हों, किसी प्रकार की कड़वाहट हमारे जीवन में ना हो। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध से हम सदा ही दूर रहें। बुद्धि हमें इंद्र और अग्नि का उपासक बनाती है। इस उपासना के लिए हम सोम, वीर्य को शरीर में सुरक्षित करते हैं। इंद्र और अग्नि से हमारा जीवन शुद्ध बनता है। हम मधुरता के साथ सतत कर्मों को करने वाले रहते हैं। कुछ लोग जिधर भी जाते हैं उधर भी कड़वाहट फैलाते हैं। जिधर जो है जिस काम में लगा लो उस काम को बिगाड़ना ही बिगाड़ना है, उनका यही काम है। तो हम काम बनाने वाले बने, बिगाड़ने वाले ना बने। हम समस्या नहीं, हम समाधान बने। कुछ को लोग परेशान हो जाते हैं और उनका क्या करें, उनका विवेक भी, उनका जो ज्ञान है उतना नहीं है और कोई सिखाना भी चाहे उनको तो भी सीखने को तैयार नहीं। जो अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है, दूसरों को मूर्ख समझता है, ऐसे व्यक्ति को कौन सुधार सकता है? कोई सुधारने वाला है नहीं। इसलिए नागेंद्रो निशतांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ। ये जो है व्याधिर्भेषज संग्रहेश विविधैर, संसार में सब प्रकार के जीव जंतुओं को लोग कब्जे में कर लेते हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। जो मूर्ख है उनकी कोई औषधि नहीं। जो है कोई रोगी है, रोग है तो उसको कुछ ना कुछ तो उपचार है ही है, लेकिन मूर्ख का कोई उपचार नहीं है। उपचार करने वाले को ही वो जो है बिगाड़ दे, ऐसा।
तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।